शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड। नमस्कार, जोहार। कार्यक्रम उभरता झारखंड में आप सभी का स्वागत है। हम आपके लिए झारखंड के विभिन्न कोनों से नई जानकारियां लेकर आते हैं ताकि आप उन जानकारियों से लाभ उठा सके। आज हम आपको बताएंगे कि महिलाओं को हस्तकला का प्रशिक्षण देकर किस तरीके से रोजगार के नए अवसर बनाए जा रहे हैं। जी हाँ, सिर्फ महिलाएं नहीं बल्कि स्कूल कॉलेज की छात्राओं को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा। खास तौर पर वह छात्राएं जो फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही, उन्हें आदिवासी कपड़ों से संबंधित, उनकी परंपरा से संबंधित जो भी कपड़े होते हैं, ड्रेसेस होते हैं, उनकी ट्रेनिंग दी जा रही ताकि वह इस क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर सके। तो आइए सीधे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ महिलाओं साथी बच्चियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आज हम पहुँचे हैं रांची के हेहल पावाटोली ग्राम में, जहां लोगों को झाड़ू के साथ साथ आदिवासियों का पारंपरिक परिधान बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये लोग इस प्रशिक्षण को पा करके ही स्वरोजगार एवं रोजगार से जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ अपने ही जिला, अपने प्रखंड में रह करके झारखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। तो आइए आज इन लोगों से बातचीत करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि आदिवासियों की संस्कृति क्या है, उनकी कला क्या है, उनका परिधान क्या है, किस प्रकार से वो परिधान को बनाते हैं, झाड़ू को बनाते हैं और कैसे उन्हें ये सब चीज़ बना करके रोजगार एवं स्वरोजगार मिलता है। तो आइए स्वागत करते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों का। झारखंड प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बहुत सीमित हैं। इस वजह से यहाँ की ग्रामीण महिलाएं गरीबी में जीवन जीने को विवश हैं। ऐसी महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से रांची के हेहल पावाटोली ग्राम में चाला अखरा खोरा द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। यहाँ उन्हें हस्तकला से जुड़े विभिन्न सामग्रियों को बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये महिलाएं यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त कर झारखंड के पारंपरिक झाड़ू, परिधान, चटाई तथा माला आदि बनाना सीख गई हैं। यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त कर इन महिलाओं को प्रमाण पत्र भी मिलता है, जिससे उन्हें नौकरी मिलने में सहायता मिलती है। इसके अलावा यहाँ से प्रशिक्षण लेकर ये महिलाएं स्वयं का रोजगार भी प्राप्त कर सकती हैं और उससे आमदनी भी मिलती है। और यहाँ पर हर तरह का लोग को प्रशिक्षण दिया जाता है, मांदर, झान, ढोक, ढाक। और अभी लड़की लोग यहाँ पर प्रशिक्षण ले रही है आपका सूत काटने का, कपड़ा बीनने का। और वो लोग यहाँ से प्रशिक्षण लेके अपना रोजगार से जुड़ेगी और उन लोग को प्रशिक्षण के साथ साथ उसको प्रमाण पत्र भी मिलेगा, उसको नौकरी चाकरी में भी ये प्रमाण पत्र साथ देगा। और यहाँ पर महिला लोग हमारा अपना स्वरोजगार के माध्यम से यहाँ पर झाड़ू बना रही है, चटाई बना रही है और यहाँ चाला अखड़ा खोड़ा के माध्यम से ये लोग का रोजगार से मुहैया कराया गया है और ये लोग यहाँ से बेचती है और अपना घर का जो ज़रूरत चीज़ है उसको सामान खरीदती है, बेचती है और रोजगार से उसको पैसा, आर्थिक सहयोग मिलता है। महिला को आपका घर से साथ मिलेगा, उसको हर चीज़ को उपलब्ध कराएंगे तो आप सशक्त बन सकती है। पढ़ी लिखी महिला हो चाहे अनपढ़ महिला हो, उसको भी हम लोग रोजगार से जोड़ते हैं और वो अपना काम करके ही अपना आर्थिक सहायता के लिए पैसा कमाती है। प्रशिक्षण लड़की लोग भी अभी आपका हाथ करघा सूत काट रही है, चरखा में सूता निकाल रही है, उसको बीनने का काम कर रही है। वो वोमेंस कॉलेज से लड़की लोग आके यहाँ पर प्रशिक्षण कर रही और वो आगे जाके अपना रोजगार बढ़ाएगी और अपना लोगों को साथ जोड़ेगी और उसका नौकरी चाकरी लगेगा, जिसके कारण यहाँ आके वो लोग प्रशिक्षण ले रही है। और प्रशिक्षण लेने के लिए भी आपका इरबा से लोग आते हैं। चाला अखरा खोरा संस्था के संस्थापक बताते हैं कि इस संस्था के माध्यम से झारखंड की महिलाओं को यहाँ की परंपरा और संस्कृति से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है।
यहाँ उन्हें विभिन्न प्रकार के कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़ा जा रहा है। इसमें झाड़ू बनाना तथा पारंपरिक परिधान बनाने का प्रशिक्षण प्रमुख है। इसका उद्देश्य महिलाओं को रोजगार से जोड़ते हुए यहाँ की संस्कृति का संरक्षण करना है। यहाँ से जुड़कर कई महिलाएं हुनरमंद बनी हैं और स्वावलंबी बनी हैं। शाला अखड़ा खोड़ा के माध्यम से जब से हम लोग इसको शुरू किए हैं, हर समय विभिन्न तरह का स्वरोजगार देने के लिए लोगों को इकट्ठा करते हैं। उन लोग को बताते हैं कि भाई हम क्या क्या चीज़ बना सकते हैं, अपने पारंपरिक ढंग से गांव घर में जो बनाते हैं उसको बचाते हुए, जैसे झाड़ू गथना, चटाई बनाना, और हमारा कल्चर में जो भी पारंपरिक परिधान होते हैं, जिस तरह से विशेष रूप से पारंपरिक ढंग से जो शादी में पैका नचता है, वो लोग अपना सिर में पगड़ी बांधते हैं और सपराव पहनते हैं और सिर के पगड़ी में उटैया को ऊपर में लगाते हैं, जिससे उसका नाचने समय, उस थिरकने समय उस सिर में जैसा जैसा हिलता है उसका शो अधिक बढ़ता है। और टैया जितने भी लड़कियां जोड़ा करके एक साथ हर मौसम के गाना में नाच करती है, उसका बाजा के ताल साथ, तो वो लोग सिर में उटैया को लगाते हैं। और उटैया सबके साथ एक साथ यूनिफॉर्म में दिखता है तो दिखने में बहुत सुंदर लगता है, लोग उसको बहुत अच्छा पसंद करते हैं। और इसलिए टैया सबसे पहले बगुला का होता था, उस समय बगुला बहुत मिलता था, लेकिन अभी देख रहे हैं बगुला लोग बहुत कम हो गया है, इसलिए हम लोग मुर्गी का टैया से टैया बना रहे हैं और कलगा भी बना रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि सब जगह मुर्गी खाने के लिए लोग मारते हैं, उन लोग को हम लोग आगाह करते हैं कि भाई जो भी पाँख होगा उस सबको तुम लोग आग से मत झोलना। पहले आग से झोल देता था, ताकि उस टैया से हम लोग कुछ सामान बनाएंगे और उस सामान से कुछ रोज़गार का चीज़ हम लोग को मिलेगा, जिससे कि हम लोग का रोज़गार बनेगा। तो इसी तरह से जमा कर करके अभी कम से कम 20-25 लड़कियां अपने अपने स्तर पर 25-30 टैया बना लिए आज। तो इसी तरह से हर दिन इसका प्रशिक्षण में लोग सामान जुगाड़ कर देने से टैया बना रहे हैं। और टैया को कलगा में तो लगाते हैं भी, लेकिन फिर भी कभी कभी गाड़ी उड़ी को साफ़ करने के लिए भी उसको व्यवहार करते हैं, तो उसमें भी लोग उसको बहुत मांग करता है। और मांग के अनुसार टैया का भी अच्छा दाम मिलता है। यहाँ ग्रामीण महिला से लेकर शहरों में फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने वाली लड़कियां सभी प्रशिक्षण लेने आती हैं। इनमें से कोई झाड़ू तथा परिधान बनाना सीखकर अपने लिए अकादमी के रास्ते बना रही हैं, तो कोई अपने फैशन डिजाइनिंग के कोर्स में इसका उपयोग कर अपने सुनहरे भविष्य का निर्माण कर रही है। ये महिलाएं यहाँ से प्रशिक्षण हासिल कर अपने लिए रोजगार के द्वार तो खोल ही रही हैं, साथ ही साथ ये अपनी परंपरा और संस्कृति के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। यहाँ तो यही झाड़ू बनाने का प्रशिक्षण ले रहे हैं। इसका शुरुआत तो हम लोग जंगल से लाते हैं। इसका ये सोचिए ये घासें है, तो इसको काट के लाते हैं, जंगल झाड़ से काट के लाते हैं, फिर लाते हैं और सुखाते हैं। उसके बाद वो झाड़ते हैं, इसका कांटा रहता है इसमें, तो झाड़ते हैं, उसके बाद वही बनाते हैं। बनाने में भी बहुत टाइम लगता है, 1.5-2 घंटा लगता है एक बनाने में। हम लोग अपना रोजगार के लिए झाड़ू बनाने का प्रशिक्षण देते हैं। और झाड़ू एक प्रकार का घास है, उसको हम लोग जंगल से काट के लाते हैं, सुखाते हैं, उसका कांटा झाड़ते हैं, तब भिंगाते हैं, तब बनता है झाड़ू। इसमें भी बहुत मेहनत लगता है। पहले किसी ने आविष्कार किया होगा कि इस घास को झाड़ू बनाया जाए, घर साफ होगा इससे। तो पहले का आदमी लोग तो चिड़िया का पंख से भी झाड़ू बनाता था। उसके बाद में उन लोगों ने इस घास को झाड़ू बनाने का आविष्कार किया। शुरू में हम लोग मनोरंजन का ध्येय से इसको लाने लगे, फिर धीरे धीरे हम लोग का रोजगार बढ़ने लगा।
मेला उला हुआ तो ले जाते हैं, नहीं तो घरे से कोई कोई मांग करता है, कोई स्कूल सबसे मांग करता है कि हम लोग को इतना झाड़ू चाहिए, तो हम लोग दे देते हैं। 5 से 10 हज़ार अपना आवश्यकता पूरा करने के लिए, घर चलाने के लिए। महिला को तो हर चीज़ का आवश्यकता होता है ना। फर्स्ट में तो हम लोग जंगल जाते हैं, घास फूस जो भी बनता है झाड़ू इसे लेके आते हैं, उसको सुखाते हैं, उसमें बहुत सारा कांटा होता है, उसको झाड़ते हैं, फिर रखते हैं झाड़ के। फिर अपना समय निकाल के हम लोग उसको पानी में फुलाते हैं, जैसे समय मिलता है। समय मिलने जैसा रहता है तो 1-2 घंटा पहले पानी में भिंगा देते हैं। उसके बाद जब भीग जाता है तो इसको बनाने स्टार्ट करते हैं। और वही इस झाड़ू को बनाने में 1.5 से 2 घंटा लगता है एक झाड़ू बनने में। और बाकी समय हम लोग दूसरा काम भी कर लेते हैं, जैसे बच्चा को स्कूल लेना लाना, सब अपना टाइम निकाल के इसको बनाते हैं। इससे बहुत ज़्यादा तो नहीं हो पाता है, क्योंकि हम लोग पूरा टाइम नहीं दे पाते हैं झाड़ू बनाने के लिए। कभी बच्चा को स्कूल लेना हो लाना हो तो इस तरह बहुत सारा मुश्किलें आती है, और अपना फिजूल खर्च के लिए हम लोग टाइम निकाल के इसको बनाते हैं। मुश्किल से एक दिन में 2 या 3 झाड़ू बनाते हैं, उसी आधार से हम लोग का इनकम होता है। इस काम को वही प्रशिक्षण देकर लेकर महिलाओं को जोड़कर, जो महिला फ्री रहती है उनको शामिल करके हम लोग इसका स्वरोजगार बढ़ा सकते हैं। मिलजुल के काम करने से ही रोजगार बढ़ेगा। मतलब झारखंड का जो कला और जो कल्चर है उसको आगे बढ़ाता है। तो यहाँ पे चाला अखड़ा हम लोग यहाँ पे आए हैं वीविंग सीखने। हम लोग वीविंग में यहाँ का जो झारखंडी साड़ी है जो अलग अलग तरह का होता है, पाड़िया पाचन हो गया है या फिर जो मुंडारी साड़ी हो गया, उरांव लोग जो अलग अलग जनजाति अलग अलग साड़ी पहनते हैं, संथाली जनजाति की जो अलग अलग साड़ियाँ होती हैं, उसके वीविंग को हम क्लास के लिए आए हैं यहाँ पे। उसके साथ ही साथ हम लोग का संडे को एक एक्स्ट्रा क्लास होता है जहाँ हमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी सिखाई जाती है। वो ज़्यादातर रिलेटेड होता है हमारे झारखंड के कल्चर के साथ ही, जैसे कि नाच हो गया, डांस गाना, करसा नाच, वो सारी चीज़ें सिखाई जाती है। मांदर बजाना हो गया और उनको बनाना, वो सारी चीज़ें भी हम लोग को बताई जाती हैं। उसके साथ ही अभी जो हम लोग नया कुछ सीखे जो एक्स्ट्रा में है, वो हम लोगों ने बाल में लगाने वाला जो एक एसेसरी होता है, ऑर्नामेंट बोल सकते हैं आप, उसको सीखे। एक टैया होता है जो फीमेल लगाती हैं, वो बगुला के पंख से बना होता है और उसके बीच में मोर का जो पंख होता है वो भी एडेड होता है, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है। दूसरा हम लोगों ने जो मेल एसेसरी होता है वो अपने सर पे लगाते हैं पगड़ी के साथ, कैलगा बोलते हैं उसको, वो सीखे। वो मुर्गी के पंख के साथ बन रहा है, मुर्गे के पंख के साथ बन रहा है। और उसका भी जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, एक तो पंख होते हैं लंबे लंबे, वो मुर्गी मुर्गा या फिर किसी पक्षी का हो सकता है, या फिर वो हो सकते हैं मोर का पंख। तो वो आज हम लोग सीखें। उसके साथ ही उसका स्टार्टिंग टू एंड कि वो कैसे बनता है, जैसे कि उसका जो एक डंडी होगा, डंडी के लिए जो बाँस को काटा जाता है वो हम लोगों ने यहीं से सीखा। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग से उसको एंड तक यहाँ सीखा। वो जो एसेसरी हम लोगों ने सीखा, कैलगा और टैया, उसका जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि कोई भी चीज़ वेस्टेज में नहीं जा रहा है। हमारे कल्चर में, जो झारखंडी कल्चर में, यही सिखाया जाता है कि कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो वेस्टेज में जाता है। अगर आपने मुर्गा मार दिया तो उसका पंख एक एसेसरी के जैसे आप यूज़ कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, उससे आपको एक स्वरोजगार मिलेगा। दूसरा, बगुले का पंख, बगुले को मार के नहीं उसको लिया जाता, बल्कि बगुला जो है ना, वो जब बैठे हुए रहते हैं, रात को सोते हैं ना, तो वहाँ से उसको उठाया जाता है, मतलब उसको बोलते हैं चुनना। पंख चुन करके फिर उसका एक प्रोसेस होता है, उसको एक जगह रख के सीत में सुखाया जाता है और उसके बाद उसका एक पूरा पंख बनता है। और वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव बिकता है, 1200 रुपये का बिकता है एक। और कैलगा भी 700 से 800 उसके ऊपर ही जाता है। तो हम लोग होता है ना कि एक जो वेस्टेज है पंख है बगुले का, या फिर एक मुर्गे का जो वेस्टेज है पंख, उससे भी हम लोग एक पूरा रोज़गार, मतलब पैसा कमा सकते हैं, उसको बेच सकते हैं। हम लोग यहाँ चाला अखड़ा हेहल पावाटोली में इंटर्नशिप के लिए आए हैं। हमें यहाँ बहुत सी एक्टिविटी सिखाया जाता है। हम यहाँ वीविंग सीखने के लिए आए हैं, बट हमें यहाँ केलगा जो आदिवासी लोग अपनी पगड़ी में लगाते हैं और टैया जो लड़की लोग लगाती है, वो सब सीखे हैं। हम जो यहाँ सीख रहे हैं उसको हम अपने से बना के फिर मार्केटिंग भी लगा सकते हैं। इसके लिए भी हमें ले जाया गया था यहाँ से मार्केटिंग के लिए। उसके मतलब यहाँ पहले हम लोग कपड़ा बनाएंगे, उसको डिज़ाइन करके हम अपने लिए कुछ भी बना सकते हैं।
छोटे बच्चों के लिए भी कपड़ा बना सकते हैं, बड़े के लिए भी बना सकते हैं, मेल फीमेल सबके लिए कपड़ा बना के यहाँ से मार्केटिंग के लिए ले आ सकते हैं। हैंडमेड भी यहाँ बनाया जा सकता है, बहुत कुछ बना के बेच सकते हैं। थैंक यू। चाला अखड़ा खोड़ा के माध्यम से हम आए हैं यहाँ प्रशिक्षण झाड़ू के अथी से, कि गांव घर में हम सीखे और जाके सिखाएं और आगे बढ़ाएं रोज़गार को। सब चीज़ का रोज़गार सबका लिए तो ज़रूरी पड़ता है, महिलाओं का पैसा सबका ज़रूरी है, इसीलिए हम लोग का थोड़ा कमी है, इसलिए हम जुड़े हैं यहाँ। हेहल पावाटोली में चला अखरा खोरा द्वारा चलाया जा रहा प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं के लिए एक वरदान है। ये उन्हें आत्मनिर्भर बनाकर उनकी जीवन शैली बदलने में सहायक सिद्ध हो रहा है। ये प्रयास ग्रामीण महिलाओं के जीवन में रोशनी की एक नई किरण लेकर आया है, जो उनके जीवन को अंधेरे से उजाले की ओर ले जा रहा है। आज की हमारी दूसरी जानकारी है कि किस तरीके से SGRS में SMO यानी स्विंग मशीन ऑपरेटर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, और यह प्रशिक्षण मुख्यमंत्री सारथी योजना के अंतर्गत दिया जा रहा है। इसमें बच्चियों को स्विंग मशीन, जो कि आधुनिक स्विंग मशीन है जो इलेक्ट्रिक से चलता है, उसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वह अपने लिए स्वरोजगार के नए अवसर प्राप्त कर सके और सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सके। तो आइए सीधे चलते हैं संस्थान पर और जानते हैं कि किस तरीके से आप इस संस्थान से जुड़ सकते हैं, साथ ही साथ आप भी ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं। झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री सारथी योजना राज्य की ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो रही है। इस योजना के अंतर्गत रांची जिले के टाटीसिलवे में स्थित दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र में SGRS एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा महिलाओं को सिलाई मशीन ऑपरेटर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आवासीय सुविधा तथा भोजन के साथ दिया जाने वाला यह प्रशिक्षण 18 से 35 वर्ष की महिलाओं के लिए निःशुल्क है। यहाँ से प्रशिक्षण लेकर ये महिलाएं न सिर्फ कपड़े उद्योगों में नौकरी कर रही हैं, बल्कि स्वयं का रोजगार कर आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र मेगा स्किल के तहत युवतियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ये सभी लाभार्थी SMO में ट्रेनिंग ले रही हैं। ये ट्रेनिंग की अवधि 576 घंटे है और 72 दिनों में ये कंप्लीट हो जाती है। हम 18 से 35 वर्ष की युवतियों को इनरोल करते हैं और उन्हें SMO की ट्रेनिंग देकर उन्हें रोजगार से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित और जोड़ने का कार्य भी करते हैं। आज के दौरान कई युवतियां जो है घर में परेशानी का सामना करती हैं। कितने के घर में जो है कि ससुराल वाले सपोर्ट नहीं करते हैं, माता पिता भी कई लोगों को आगे नहीं बढ़ने देते हैं और पढ़ाई में भी वो असक्षम हो जाते हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति उतनी नहीं होती कि वो आगे बढ़ सके। तो इसके लिए हम उन्हें ट्रेनिंग में जोड़ने का कार्यक्रम करते हैं और जुड़ने के साथ उन्हें आत्मबल से भरपूर करने का पूर्ण प्रयास करते हैं, जिससे कि वो आज के दौर में खुद अपने पैरों पे खड़ी भी है और आज के टाइम में वो 15,000 से ऊपर इन हैंड कमाने का क्षमता रखती है, जो कि बहुत बड़ी बात है एक युवती के लिए। तो इस प्रकार से ये योजना इन युवतियों को बहुत आगे लाने का बहुत बड़ा कार्य करता जा रहा है। यहाँ SMO का प्रशिक्षण देने वाली नीलम देवी बताती हैं कि ये कार्यक्रम वैसी महिलाओं के लिए वरदान है जो स्वरोजगार करना चाहती हैं या फिर नौकरी कर अपने परिवार की आर्थिक मदद करना चाहती हैं। ये बताती हैं कि यहाँ ग्रामीण परिवेश में आई महिलाओं को आधुनिक मशीन में सिलाई का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके साथ साथ उन्हें कंप्यूटर का ज्ञान तथा उनके व्यक्तित्व का विकास भी कराया जाता है। यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त कर ये महिलाएं सिलाई का हुनर सीख जाती हैं और आत्मनिर्भर बन जाती हैं। सिलाई में बहुत सारे लड़की लोग ऐसी जगह से आती है जहाँ उस लोग को कुछ नॉलेज नहीं होता है। ये सरकार द्वारा चलाई गई मुख्यमंत्री सारथी योजना है, जिसके तहत गरीब बेरोजगार लड़की लोग को, जो लड़की लोग पढ़ लिख के भी कुछ नहीं कर पाती, आगे जॉब नहीं कर पाती, कुछ आर्थिक स्थिति की वजह से वो आगे पढ़ाई भी नहीं कंप्लीट कर पाती है, वैसी बच्ची लोग को यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है। 3 महीने का ट्रेनिंग होता है।
ट्रेनिंग करने के बाद बहुत बच्ची लोग अपना सीख के खुद का रोज़गार कर लेती है। कुछ बच्ची लोग यहाँ से प्लेसमेंट में जाती है, जो जॉब करती है, जॉब करके अपना आगे का कुछ अपने फैमिली का सपोर्ट कर पाती है, कुछ अपने ही दम पे कुछ कर पाती है। बहुत सारा बच्ची लोग यहाँ पे ऐसे आती है जो एकदम से बहुत गरीब रहती है, जो एकदम गरीबी रेखा से नीचे रहती है, जो कुछ नहीं कर पाती। वैसे बच्ची लोग यहाँ पे सीख के आगे कुछ बढ़ती है, अपने माँ बाप का सपोर्ट बनती है, अपना खुद का सहारा कर सकती है। वैसे बच्ची लोग हम लोग यहाँ पे सिलाई का ट्रेनिंग देते हैं। सिलाई के साथ साथ उसको और चीज़, बहुत सारा चीज़, उनके लाइफ कैसे गुजारना है, वो सब चीज़ का भी साथ साथ में ट्रेनिंग होता है। और बच्चे लोग के अलग अलग एक्स्ट्रा भी हुनर रहता है। किसी को कढ़ाई बहुत अच्छा से आता है, किसी को पेंटिंग का काम अच्छा से आता है, तो उस सब का भी सिखाया जाता है इस लोग को। यहाँ पे अभी फ़िलहाल में 15 बैचेस चल रहे हैं। वो जो बैच अभी वहाँ पे था वो अभी ट्रेंड हो चुके हैं बच्चे, और ये बैच न्यू बैच है। तो क्या है, पहले हम लोग इन लोगों को पेपर में रनिंग करवाते हैं, उसके बाद पेपर दे करके उसके बाद स्ट्रेट लाइन, राउंड लाइन, त्रिकोण लाइन सब होता है। तो उसके अनुसार से कपड़ा दे करके उसके बाद फिर ये लोग उसमें ट्राई करती हैं। ट्राई करने के बाद क्या होता है, ये धीरे धीरे ट्रेंड होती हैं। उसके बाद फिर ये ट्रेंड होती हैं, वैसे वैसे ये लोग का इंक्रीमेंट होता है। फिर इंक्रीमेंट के अनुसार से जैसे कि देखिए प्लेसमेंट वगैरह होगा, प्लेसमेंट में जाएंगी, फिर वो लोग उसी के अनुसार से जॉब पे भी जाती हैं। यहाँ से प्रशिक्षण लेने वाली महिलाएं बताती हैं कि यहाँ उन्हें आधुनिक मशीन में काम करने का मौका मिलता है, जो गांव में संभव नहीं है। यहाँ के प्रशिक्षक उन्हें तरह तरह के परिधान बनाने की बारीकियां सिखाते हैं। यहाँ से उन्हें वस्त्र उद्योग में कार्य करने का मौका मिलता है। ये बताती हैं कि कुछ दिन वहाँ काम करने के बाद ये लोग स्वयं का रोजगार कर सकती हैं और अपने परिवार का सहारा बन सकती हैं। मैं यहाँ एसएमओ का ट्रेनिंग करने के लिए आई हूँ। एसएमओ का फुल फॉर्म सुई मशीन ऑपरेटर। यहाँ सीख के हम प्लेसमेंट में जाएंगे, वहाँ से आके फिर हम किसी जगह जॉब कर सकते हैं। जॉब करने के बाद हम अपना घर में दुकान भी खोल सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं और खुद का रोज़गार कर सकते हैं। यहाँ पे मतलब बहुत कुछ सीखे हैं, कुर्ती और फ्रॉक और कप्स, और जो ये मशीन है सीविंग मशीन, मतलब जो कुछ भी ट्रेनिंग ले रहे हैं ये मतलब चलाना सीखे। पहले हमको नहीं आ रहा था कि इसको कैसे हैंडल करना है, लेकिन अब आ गया है। ये सीख के हम जाएंगे प्लेसमेंट, वहाँ जाके अपना एक्सपीरियंस बढ़ाएंगे, फिर उधर से आके हम अपना रोजगार बढ़ाएंगे और हम खुद पे डिपेंड रहेंगे। वैसे तो मुझे यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन जब मैं अपने गांव पे थी तो वहाँ की जो सैयद जो थी मैम, तो वो हमको यहाँ के बारे में इन्फॉर्म की, उसके बारे में यहाँ के बारे में कुछ डिटेल्स बताएं। उसके बाद हम यहाँ पे आए और आने के बाद मुझे यहाँ के बारे में सारा रूल्स नियम और यहाँ के बारे में सारे चीज़ पता चला और यहाँ पे अब मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा है पहले से। पहले तो मुझे हैंडल भी नहीं करने आता था मशीन, लेकिन अब यहाँ आने के बाद मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम यहाँ आने के बाद सीखे हैं। यहाँ आने के बाद हम सीखे जैसे कि 6 कली का पेटीकोट सीखे हैं, अम्ब्रेला फ्रॉक सीखे और उसके बाद मास्क बनाना सीखे। अभी हम लोग जो मैम है वो हम लोग को शर्ट बता रही है, उसके लिए जो स्लीव प्लेकेट होता है वो बताई हैं, कफ बताई है और 2 पीस कॉलर बताई हैं और पॉकेट बताई। और आज हम लोग का है जो वो फाइनल जो हम लोग कटिंग करेंगे उस शर्ट को और आज हम लोग सिलाई करेंगे। यहाँ से जैसे कि अगर अभी फ़िलहाल अगर हम एक स्टूडेंट है तो मेरे को एक स्टूडेंट से लेकर एक टीचर तक का सफ़र तय करना है, ट्रेनर बनना है हमको। और मैं यहाँ एसएमओ सीखने के लिए आई हूँ, क्योंकि मैं पिछले बार आई थी लेकिन मेरा एज पूरा ना होने के कारण मैं नर्सिंग के लिए चली गई, लेकिन वहाँ हमको अच्छा नहीं लगा तो मैं फिर से दोबारा यहाँ इस बार आ गई। यहाँ हमको ये सब करके बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आगे भी यही सब करूँगी और अपना मतलब कि प्लेसमेंट के लिए भी जाऊँगी और वहाँ से जब कंप्लीट हो जाएगा, जैसे कि 6 मंथ या तो 1 साल ज़रूर वहाँ नौकरी करूँगी और वहाँ से करके जब घर आऊँगी ना, उसके बाद अपना दुकान खोल के यहाँ पर ही सेटल हो, मतलब कि रांची में दुकान खोल के यहीं पे अपना बिजनेस चलाएंगे। एक महिला को बोलेंगे अपने ऊपर दृढ़ होना चाहिए और ना कि एक जन के कमाई से आजकल तो घर नहीं ना चलता है सर, तो फिर पति या पत्नी दोनों मिल के ही चलता है। तो हम लोग दोनों जन मिल के ही कमाएंगे, एक जन के काम करने से आजकल तो घर तो चलता नहीं है। इसीलिए
इस चीज़ को महिला को जागरूकता बढ़ाएंगे। मुझे यहाँ आए हुए करीबन 2 महीने होने जा रहे हैं और मेरा बहुत अच्छे से यहाँ ट्रेनिंग होता है। मैम लोग बहुत अच्छे से सिखाती है, हम लोग की मैम बहुत कुछ सिखाई है। तो अभी हम लोग जैसे पेटीकोट, फ्रॉक, कुर्ती और पटियाला, मास्क ये सब बना लिए हैं। तो मैम ने बहुत अच्छे से सिखाए, बहुत अच्छे से समझाए। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे लड़की जितनी भी है वो सब कुछ सीखे और अपने पैरों पे खुद से खड़े हो, अपने ऊपर डिपेंड रहे, बल्कि माँ बाप के ऊपर नहीं और बाकी सब में भी नहीं कि किसी और के मैं बोझ बने के। तो मैं इसलिए आई हूँ यहाँ पे कि मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनूँ, मैं अपनी चीज़ें खुद से पूरी करूँ। जो मुझे चाहिए, जो मेरा शौक़ है वो मैं खुद से पूरा करूँ, ना कि मैं अपने पेरेंट्स को बोलूँ कि आप मुझे ये पूरा करके दीजिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो मैं वो सारी चीज़ें खुद से करती हूँ, पिछले 10 साल से मैं देखते आई हूँ। तो इसीलिए मैं यहाँ से सीख के जाना चाहती हूँ और मैं यहाँ पे सीखने आई हूँ तो अच्छे से सीखूँगी और बाहर प्लेसमेंट में भी जाऊँगी तो मैं वहाँ पे बहुत अच्छे से करना चाहती हूँ और अपना खुद का बुटीक खोल के मैं दूसरों को भी सिखाना चाहती हूँ और अपना गांव में थोड़ा सा सबकी मदद करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। मुख्यमंत्री सारथी योजना के अंतर्गत SGRS प्राइवेट लिमिटेड द्वारा चलाया जा रहा SMO प्रशिक्षण का कार्यक्रम झारखंड की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है। इससे यहाँ की महिलाएं आर्थिक रूप से तो सशक्त हो ही रही हैं, साथ ही साथ समाज में सम्मान भी प्राप्त कर रही हैं। यहाँ की महिलाओं में इतनी क्षमता है कि यदि उन्हें सही मार्गदर्शन मिले तो वे अपने हुनर के बल पर न सिर्फ अपनी जिंदगी संवार सकती हैं, बल्कि राज्य के आर्थिक विकास में भी अपना योगदान दे सकती हैं। तो आप लोगों ने देखा कि हमारा झारखंड भी जो है वो विकास के रास्ते पे धीरे धीरे अग्रसर है। आपने देखा कि एक और महिला समूह ने झाड़ू बनाने का प्रशिक्षण दे रही हैं। वहाँ पे आपने ये भी देखा कि आदिवासी वेशभूषा, आदिवासी पारंपरिक वेशभूषा को बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे वहाँ के लोग जो है रोजगार एवं स्वरोजगार को तलाश रहे हैं। वहीं दूसरी ओर SGRS एकेडमिक प्राइवेट लिमिटेड में जो बच्चियाँ हैं यहाँ पे SMO का ट्रेनिंग ले रही है। SMO हमने समझा कि सीविंग मशीन ऑपरेटर है, जिससे कि आधुनिक तरीके से कपड़ों की सिलाई बुनाई की जा सकती है। तो आपने देखा कि यहाँ की भी जो बच्चियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा बुलंद हौसलों के साथ आगे बढ़ रही हैं और ये भी SMO ट्रेनिंग लेने के बाद ये कह रही हैं कि ये या तो रोज़गार करेंगी या स्वरोजगार करेंगी और समाज में अपना एक पहचान बनाएंगी और सशक्त होंगी। इसी के साथ दीजिए हमें और हमारी टीम को इजाज़त। अब हम आपसे मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। तो देखा ना आपने कि किस तरीके से महिलाएं व बच्चियों दोनों सशक्त हो रही हैं, अपने लिए रोजगार प्राप्त कर रही हैं और सेल्फ इंडिपेंडेंट बन रही है। अगर आपको भी इन संस्थान से जुड़ना है तो उम्मीद है कि आपको हमारी यह जानकारी लाभकारी लगी होगी और आप भी इस संस्थान से ज़रूर जुड़ेंगे और इन जानकारियों का उपयोग करेंगे। हम फिर मिलेंगे उभरता झारखंड के अगले अंक में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड।